एक्सरसाइज 3.1 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। एफ एक्स दे रखा हमें और फंक्शन क्या कहता है, के की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दे रखा कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फंक्शन है, गिवन में कंटिन्यूस दे रखा है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया हमारी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 पे कंटिन्यूस है, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये x डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या फंक्शन आ जाएगा, साइन ऑफ 5x बाय 3x। फिर क्या करेंगे, x को चेंज करेंगे h में, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x। तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 5x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h अपॉन 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0 माइनस h। अब क्या करेंगे, देखो इनको लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5 और ये माइनस h क्या आ जाएगा, माइनस 5h अपॉन 3 माइनस h। माइनस का क्या आएगा, 3h। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ 5h अपॉन माइनस 3h। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो, अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो h 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 बाय 0, तो ये क्या फॉर्म बनेगी, 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, फिर हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5h का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस 5h, फिर 5h का करेंगे, 5h का क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 3h का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 कोस 0 बाय 3। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 बाय 3। अब एफ ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमें वैल्यू क्या दे रखी है, एफ ऑफ 0 की के। तो के की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन हमें गिवन में कंटिन्यूस दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूस है, तो क्या आ जाएगा, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 5/3 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। यही हमें निकालनी थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 16th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फंक्शन हमें दे रखा है गिवन में 1 माइनस कोस ऑफ 4x बाय 8x स्क्वायर। x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन दे रखा है कि। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लो या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकालेंगे। 0 पॉजिटिव पे भी कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला क्या फंक्शन है, 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब x को किस में चेंज कर देंगे, h में, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4 इंटू एक्स को चेंज करेंगे हम 0 प्लस h में अपॉन 8 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कोस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। अब अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करें, तो कोस 0 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 और नीचे भी 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट
न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली। इन दोनों का अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारी राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ 4h, फिर 4h का करेंगे 4 अपॉन 8h², h² का क्या आ जाएगा 2h, तो 2 आगे मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा 16h। अब देखो h की वैल्यू फिर से 0 पुट करें तो ये क्या आएगा साइन 0 होगा हमारा, और नीचे भी 0, तो फिर से क्या बनेगी 0/0 फॉर्म। फिर से इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली, इनका फिर से अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी अब हमारी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, तो ये 4 आगे है मल्टीप्लाई, कोस ऑफ 4h का करेंगे क्या आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 16h का डिफ्रेंशिएशन 16, 4 से ये कट जाएगा 4 1 जा 4, तो क्या बचेगा कोस 4h, h की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब हम क्या निकाल देंगे f ऑफ 0, देखो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है k, तो f ऑफ 0 की वैल्यू है k। क्या करेंगे अब, गिवन में दे रखा है, गिवन जो फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो क्या आ जाएगा देन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी f ऑफ 0 के, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है हमारी और f ऑफ 0 की वैल्यू है k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 1। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट फंक्शन दे रखा है, देखो 16th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, f(x) की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस कोस ऑफ kx अपॉन x साइन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे, और 1/2 है x इज इक्वल टू 0 पे। तो इनको सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे ये फंक्शन लेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0 वाला, 1 माइनस कोस ऑफ kx अपॉन x साइन x, वैल्यू अब x को किस में चेंज करेंगे h में, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ k, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, कोस k इंटू 0 प्लस h अपॉन x की जगह पे क्या आएगा 0 प्लस h, और साइन x साइन ऑफ 0 प्लस h। इनको सोल्व करके लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा ये 1 माइनस k की h के साथ मल्टीप्लाई कोस ऑफ kh अपॉन यहाँ से ये h बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा h साइन h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, देखो कोस 0 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और डेनोमिनेटर भी 0, तो क्या आ जाएगी ये 0/0 फॉर्म। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, और कोस का माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन ऑफ kh, और kh का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा k अपॉन h साइन h, h साइन h का u इंटू वी से करेंगे, तो h एज इट इज साइन h का क्या आ जाएगा कोस h, प्लस साइन h एज इट इज, और h का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। तो अब देखो फिर से 0 पुट करके देखते हैं, साइन 0 क्या बन जाएगा 0, और नीचे भी ये 0 प्लस 0, तो फिर से कौन सी फॉर्म बनेगी ये 0/0 फॉर्म। फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका, डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड
डेनोमिनेटर सेपरेटली, इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी अब हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0। के साइन ऑफ के एच का करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ के एच का क्या आ जाएगा कोस ऑफ के एच का क्या आ जाएगा के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एच कोस एच का यू इंटू वी से करेंगे तो एच एच इट इज कोस एच का क्या आएगा माइनस साइन एच प्लस कोस एच एच इट इज एच का 1, साइन एच का क्या आ जाएगा कोस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 0 अपॉन 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस ये कोस 0 प्लस कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर बाय 1 + 1 2, तो ये आ गया हमारी राइट हैंड लिमिट। अब क्या करते हैं एफ ऑफ 0, देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो एफ ऑफ 0 है हमारा 1/2 के इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 दोनों इक्वल होंगे तो नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट हमारी के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 17th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो फंक्शन दे रखे हैं वो कंटिन्यूस हैं इन पॉइंट्स पे, जैसे x = π/2 पे है, ये x = 0 पे। तो देखो 17th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x डज नॉट इक्वल टू π/2, 3 दे रखा है फंक्शन x = π/2 पे, और जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है एट x = π/2 पे, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे कंटिन्यूस है π/2 पे, तो क्या आ जाएगा π/2 पॉजिटिव, π/2 प्लस पे ये फंक्शन लेंगे, क्या फंक्शन है हमारा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। फिर क्या करेंगे x को किस में चेंज करेंगे h में, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे π/2 प्लस h, तो ये आ जाएगा k cos ऑफ π/2 प्लस h अपॉन नीचे पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। अब इनको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस h, के एज इट इज cos π/2 90 पे चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा साइन में, तो ये क्या बन जाएगा साइन, और π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 की π/2 से क्या आ जाएगा पाई, और -2 की h से क्या बन जाएगा -2h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी अब देखो क्या h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन -2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्या कर देंगे इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो तो अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली, इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी राइट हैंड लिमिट हमारी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, के तो कांस्टेंट है, साइन h का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा cos h अपॉन 2h का डिफ्रेंशिएशन 2। अब h की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा k cos 0/2, cos 0 की वैल्यू 1, तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ जाएगी k/2। अब क्या करेंगे देखो
हम एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 है हमारा 3 के इक्वल। तो नाउ गिवन में हमें दे रखा है जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जो फंक्शन है वो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, देन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, दोनों इक्वल होंगी। राइट हैंड लिमिट क्या हमारी के बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 3। ये 2 उधर मल्टीप्लाई में, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यही हमें निकालना था। देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा फंक्शन दे रखा है और x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है। तो देखो करते हैं 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x² प्लस के माइनस 2x² प्लस के। ये तो दे रखा हमें इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये वाला फंक्शन दे रखा है x इज लेस देन 0 पे, और गिवन में फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखो 0 नेगेटिव पे ये वाला फंक्शन लेंगे, तो ये फंक्शन है माइनस 2x² प्लस के। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x को h में चेंज कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, तो ये -2 इंटू 0 माइनस h प्लस के। तो ये आ जाएगा, अब h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा -2 इंटू 0 प्लस के। तो ये 0 और क्या आ जाएगा सिर्फ के। ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करते हैं, देखो हम या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर एफ ऑफ 0, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा, ये फंक्शन लेंगे 2x² प्लस के। क्या करेंगे, अब लिमिट x को चेंज करेंगे हम h टेंड्स टू 0 में, और फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस के। ये सारे h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस के। तो ये आ जाएगा हमारा के। तो के आ गया। अब उसके बाद एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू है हमारी, एफ ऑफ 0, देखो एफ ऑफ 0 पे ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 2 इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस के। ये क्या आ जाएगा 0 प्लस के, कितने आ जाएगा के। तो देखो अब तीनों वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से के की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये तीनों इक्वल ही आएंगे। अगर 2 पुट करेंगे तो दोनों 2 आ जाएंगे। के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो तीनों वैल्यू क्या आएंगी 3 3 3। तो अब के की वैल्यू हम कुछ भी रखें, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। के की हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, उस सब पे क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी, सारे के सारे रियल नंबर।